आंख मींची है क्यों? आंख इसलिए मींची है कि मैं इसको दृष्टि नहीं दूंगा। अगर मैंने इसको दृष्टि दे दी तो इसको सहज में ही कल्याण हो जाएगा, कोई लीला नहीं बन पाएगी। इस कारण से लाला ने आंख मींची। आंख मींची है क्यों? है? आंख क्यों मींची है? आंख इसलिए मींची है कि मैं इसके प्राण चूसने वाला हूं। कि रोएगी, तड़फड़ाएगी, छटपटाएगी या क्रोधन अवल आंखों पे देखो नहीं जाएगा, इस कारण से पहले ही आंख मींच ले। आंख मींची है क्यों? आंख क्यों मींची है? कि याद कर रहे हैं आंख मींच के, ये कौन है जो मेरे सामने आई है। नेत्र बंद करके ध्यान करके देखे हुए लगे, अरे ये तो राजा बलि की बेटी है, रत्नावली। जिस समय वामन भगवान गए, कथा सुनी कल आपने, जिस समय वामन भगवान हुए वह सुंदर स्वरूप देखते ही और कहती है रत्नावली के भाई ऐसा तो मेरा बेटा होता। भगवान ने विचार किया, जब संपत्ति सब ना पे लई है, दोनों इच्छा पूर्ण करेंगे। इस कारण से लाला ने आंख मींची। आंख क्यों मींची है? कि ये जहर लगा के आई है, जहर हुए कड़ो, अब आंख मींच के पीना पड़ेगा, है ना। जैसे हमारी मैया बहने बालक के गाँव की तकलीफ है जाए, है ना, दिखा के लाऊंगी डॉक्टर से दवा लाऊंगी, हाँ जी, बालक दा चम्मच में या घोर के और प्या दी दवा है। अब बालक मोड़े ठगो तो है ना, मैया थोड़ी पकड़ ली, आंख मींच के पी जा, ठीक है जाएगा। तो जहर खड़ो हो आंख मींच के पीना पड़ेगा। इस तरह से लाला ने आंख मींची। आंख क्यों मींची है? आंख मींच के विचार कर रहे हैं कि भाई मैं इसके स्तनपान करूंगा और मां के स्तन में बेटा ही पीवे। अब इसको कहां भेजा जाए? स्वर्ग में भेजा जाए, बैकुंठ में भेजा जाए, स्थान खोज रहे हैं आंख मींच। इस कारण से लाला ने आंख मींची। आंख क्यों मींची है? आंख इसलिए मींची है, आंख मींच के कर रहे हैं ध्यान। रहे तो महाराज अब तो आके प्राण न पीवे लगे। घबरा गई, छटपटा गई, आंख निकल आई, आंसू गिरवे लगे टप टप, और घबरा के बाहर को निकल भागी। बहुत देर छुड़ा रही, अरे छोर में मड़ी, अरे छोर में मड़ी। लाला तो ऐसे चुपटेगा जैसे गुड़ों में चेटा चुपट जाए और छूटेगा। यमुना के किनारे किनारे कहाँ पहुंची? रमण रेती। रमण रेती में जाते ही वह ने अपनो असली राक्षसी स्वरूप धारण कर लिया, पर्वताकार रूपवा को। अब तो महाराज
धड़ाम से जाय पड़ी और दुष्टनी के प्राण निकल गए। हाँ जी, प्राण निकल गए। पूतना को मार के अपनो बैकुंठ धाम दियो भगवान। क्यों जी, वह बैकुंठ धाम भेजना चाहिए। है? भगवान से विरोध कर रही है मारने के हमें, और फिर वह मार के बैकुंठ धाम भेज रहा है। क्यों कि अंतिम समय पे पूतना ने अपनी असलियत सामने रख दी। असलियत सब सामने रख दी है और कहती है कि मैं जो भी हूं, जैसी भी हूं, मेरा असली रूप ये, अब मुझे मारो, दुत्कारो, फटकारो, चाहे तारो, प्रभु आपकी शरण में, मैं आपकी शरण में। इस तरह से महाराज, और गोकुल में शोर मच गो। अरे बालक कहाँ गए, बालक है कौन ले गो, अरे बालक कहाँ, मैया चार पाई की हो, यानी पालने के पास आई, नहीं मिले हो लाला। शोर मचा दिया गोकुल के वासी, सब ढूंढवे को निकल पड़े। नंद बाबा उस समय टैक्स भरने के लिए गए मथुरा। वार्षिक टैक्स भरो जा जी, इनकम टैक्स। अब महाराज गोकुल के वासी सब ढूंढवे के लिए निकल पड़े। जब गोकुलवासी सब निकल पड़े तो एक ब्रजवासी पहुंच गया रमण रेती, जहां पूतना की छाती पे लाला खेल रहे हैं। झपट के उठा लियो, अरे भैया लाला मिल गए, हम लेके आ रहे हैं। अरे लाला मिल गए, हम लेके आवे। अरे कोई दूर मत निकल जाइयो। अरे मैया यशोदा से कह दे हाल की जच्चाए, कैसी हवा लग जाए। लाला हम ला रहे हैं। ला के मैया की गोद में दे दियो। गाय की पूंछ को झाड़ा लगा रही है मैया, गाय के चंदन को, गाय के गोबर को चंदन लगा रही है। बार बार बलिहारी जा रहे। अब गोकुलवासी विचार करने लगे, रे इतना विशाल शरीर है, 6 कोस के बीच में गिरी, ये भागवत में प्रमाण है। 6 कोस के बीच में गिरी, इतना तो भागवत में प्रमाण है जी। वैसे हमारे संत अतिशयोक्ति लगा करके कहते हैं कि वहां को मूड गिरे मुड़सान में। हाँ जी, हाथ गिरे हाथरस में, पांव गिरे पैगाम में, ऐसा बताते हैं। तो आज महाराज इतनी बड़ी चिता तो बना ही ना जा सके, और ऐसे ही से आवारा छोड़ दिया जाए तो वायुमंडल में दुर्गंध फैल जाएगी, रोग भी हो सकते हैं। फिर क्या करे कि वह पूतना की लाश काट काट के 100 जगह चिता यमुना के किनारे किनारे लगाए। धुआं उठवे लगे। नंद बाबा टैक्स भर के आए और देखते बोले, भाई मैं तो बस्ती में सब कुछ ठीक छोड़ के गए हो, पर के बात क्या भाई है? बताइए दादा, तुम्हें मालूम ना? अरे वो दुष्टनी पूतना तुम्हारे लाला ले आई। दादा वो तो भगवान ने अच्छा करे हो कि लाला वा की छाती पे गिरे हो, अगर वहां के नीचे आ जाता लाला को तो चुरकुट उड़ जाता। दौड़े गई जी। अब क्या किया नंद बाबा ने, लाला के हाथ से गाय दान करवाई। है जी, गाय दान करवाई। इस तरह से 6 दिना के लाला ने, यानी कि 3 दिना के लाला ने पूतना को वध किया। 3 दिना के पूतना को वध कियो जी। और अब धीरे धीरे लाला है गए, अब क्या धीरे धीरे लाला है गए 6 दिन के। सोचने लगे भाई अपने बालक की छठी हम यहां नहीं पूजेंगे। क्यों? राही घटे न तिल बढ़े, रह रे जीवन संख, विधिना ने जो लिख दिया छठी रात के अंक। तो बालक की छठी के दिन घर में कोई कलेश नहीं होनी चाहिए, नहीं बालक का जीवन बिगड़ जाएगा। कोई कलेश नहीं होना चाहिए। विचार किया कि यहाँ अपने बालक की छठी नहीं पूजेंगे गोकुल में, क्योंकि हमारे पीछे दुष्ट पड़े हुए हैं बालक के पीछे।
गाड़ा में छकड़ा में सामान भर दियो जी, जंगल में एकांत में महाराज, और गाड़ा रोक दियो, पानले में गाड़ी के नीचे सुला दियो लाला, और अब पूजन में लग गए छठी के में, है ना। हाँ जी, बधाई गवे रही हैं, पूजन है रो छठी को। अब महाराज विचार करवे लगे भगवान हैं कि बता, हमारे तो गीत गवे रहे और हमें ये अलग डाल रहा क्यों, ये कहाँ को नेम, हमारे गीत गवे रहे। अब चल के तो जाना है सर, क्या किया, रोना शुरू कर दियो लाला, रोना शुरू कर दियो जी। अब इतनी देर में क्या देखो कि गाड़ी के पंजारे पे महाराज सकटासुर नाम को दैत्य आए, सकटासुर। वही समय पे और किलकारी मारते हुए लाला ने गाड़ी में ऐसी मारी लात, आकाश मार्ग को गाड़ी उड़ गई है और महाराज चकनाचूर, लाला को पालना दूर, खंड खंड उड़ गई गाड़ी के। लाला एक और को पड़े, किलकारी मार मार के हंस रहे हैं। धम धमाधम भाई आवाज हो भाई, गाना बजाना छोड़ के सब आए। मैया कह रही अरे का है वो, आंधी आई ना है, तूफान आयो ना है, पर यह गाड़ी को का है। बालक बोले मैया हम बतावें, हाँ बताओ। देखो तेरे लाला रो रो, अब हम सोच रहे लगा मैया से कह के हमें तेरे लाला रो रो है, पर इतनी देर में तो मैया या लाला ने ऐसी गाड़ी में लात मारी कि आकाश मार को उड़ गई गाड़ी। मैया यशोदा बोली तुम बावरी ना है गए हो, हैं आज फूल भरे हो बालक, गाड़ी लात मार को उड़ा सके। मुझे ऐसा लगे कि तुम्हारी आंखों में कुछ कमी है, तुम्हारी आंखों में कुछ कमी है। जाओ अपनी मैया से कहियो, अपनी मैया से कहियो और अपनी आंखों को इलाज करवाओ, अपनी आंखों को इलाज करवाओ, भला है। तो महाराज 6 दिन के लाला ने सकटासुर को मारे। धीरे धीरे 11 दिन के हैगे गोकुल में ये सब। गुरु गर्गाचार्य आए, नंद बाबा बोले महाराज हमारे बालकन के तुम नाम रख जाओ। नहीं भाई मैं तुम्हारे बालकन के नाम नहीं रख सकता। क्यों कि तुम्हारे कुलगुरु हैं सांडिल्य जी, सांडिल्य जी तुम्हारे कुलगुरु हैं, तो उन पे नाम रखवा। कि नहीं महाराज हम तो यूँ चाहें अगर आपके मुखार बिंद से हमारे बालकन को नाम रख जाएगा तो हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। तो भाई चलो एक बात मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, तो तुम्हारे यहाँ कोई सहज भाव में तो काम हो ना। लाला के जन्म को उत्सव मनायो तो कितनी धूमधाम से मनायो, ऐसी नामकरण को उत्सव मनाओगे कल से मालूम पड़ जाएगी मेरी आफत और आ जाएगी। नंद बाबा बोले महाराज हम बिल्कुल बगल वाले पड़ोसी बालन पढ़ने के कि यहाँ है कार हो, पर हमारे तो बालका के नाम तुम रख दिया। ठीक है, अब विचार करवे लगे रोहिणी और यशोदा कि यह बाबा के पीछे क्यों पड़ रहे हैं कि नाम रख जा, नाम रख जा। देखे तो सही कि बाबा का जानकार है, कैसी फुलका फारा डोल है, कैसे जांच करें अभी आगे। रोहिणी बोली कि तुम तो ले लो मेरे लाला यशोदा और तुम्हारे लाला ले लूंगी मैं। जानकार होगा बाबा तो पहचान जाएगा, है ना। ऐसे ही पहुंच गई जी गायन के खिलक में, वहीं चौक पूल लियो और वह के बाद में हवन यज्ञ किया, देव पूजन किया, हवन यज्ञ किया जी। और वह के बाद नामकरण करते हैं और कहते हैं यशोदा तुम्हारे लाला में, तुम्हारी गोदी में जो लाला हैं रोहिणी कुमार, उनको नामकरण करता हूँ। कौन ही मार रहे हैं एक दूसरे में हायदारी की तो जाने को बाबा, नहीं कि तो पहचान को बाबा। या कोई एक नाम है संकर्षण। संकर्षण नाम क्यों रखे हो? सह आकर्षण के देवकी को साथ में गर्भ खींचा, इस कारण से इसको नाम संकर्षण। बलराम, बलदाऊ, बलभद्र, ऐसे जाके 4 नाम हैं। और रोहिणी तुम्हारी गोदी में जो यशोदा नंदन है, अब उनको नामकरण करता हूं। इसको नाम है कृष्ण। कृष्ण धातु से बना हुआ है कृष्ण। कृष्ण माने खेती के भी हैं
कृष्ण माने खेती के भी हैं, जाको नाम लेवे से जन्म मरण की खेती खत्म है जाए, वह को नाम है कृष्ण। कृष्ण लिखा कैसे जाता है जी? सब पढ़े लिखे हैं, समझ रहे होंगे। कृष्ण शब्द कैसे लिखा जाता है? के नीचे ऐसे करके री लगाई जाती है ना? के नीचे ऐसे भी उड़ा सकते हैं रात, पर ना ऐसे ऐसे री लगाई जाती है के नीचे। इसको मतलब क्या है जी? इसको मतलब क्या है? जो शिकारी होता है ना, और मछली पकड़े हुए गुजाए तो ऐसे ही काटो हो आगा, वह फेंके और मछली फंस जाए वहां। इसी तरह कृष्ण नाम लेवे से महाराज कृष्ण उसकी ओर खींचने लग जाते हैं और भक्त भगवान की ओर खींचने लग जाता है। कृष्ण सब में बसे भय वासुदेव, गाय चराया करेंगे गोपाल, गायन की रक्षा करेंगे गोविंद। तेरे बालक के भी 4 नाम है। तुम्हें 4 नाम रखे हुए कोई तुम्हारा गोत है? और ज्यादा नाम ना है। कह भी लगे तुम्हारे लाला की तो 1000 नाम है। 1000 नाम वर्णन करते करते गुरु गर्गाचार्य को समय लगे, और वह के बाद में गुरु जी को भोजन करा, दक्षिणा दई और विदा की। हाँ जी, वही दिन कंस को भेजे भयो एक तृणावर्त नाम को दुष्ट दैत्य आया। हाँ जी, आंधी को स्वरूप बना के जो गोल गोल घूमे ना जून के महीना में, जो गोल गोल घूमे चक्रवात, क्या कहेगा देहाती भाषा में? देहाती भाषा में क्या कहेगा? भबूड़ो। भबूड़ो है ना? तुम्हारे यहाँ कुछ और कहते होंगे। अच्छा, तो ऐसा भयंकर आयो जी कि लाला को उठा के ले गो तृणावर्त, कंधा पे रख रखो है। लाला ने इतना वजन बढ़ायो, इतना वजन बढ़ायो, सोच भी लगो रे, क्योंकि पहाड़ है कि कहा सला में कंधा पे रखी है। अब लाला ने खेल ही खेल में किलकारी मार के गर्दन पे हाथ जमा दिया। भगवान गर्दन दबाते गए दबाते गए दबाते गए, एकदम प्राणांत है गो, और दुष्ट पृथ्वी पे गिर के मर। ढूंढवे निकले ब्रजवासी तो लाला को, फूलन में खेल रहे हैं वो तो लेके आए गए। तो इस तरह से 11 दिन के लाला ने सकटा यानी के तृणावर्त को मारे। देखो, राम ने तो एक प्रसिद्ध युद्ध एक किया है, राम रावण का। है जी, प्रसिद्ध युद्ध एक राम रावण का किया है, लेकिन कृष्ण ने जन्म लेते ही रोजाना युद्ध किए। 125 वर्ष रहे कृष्ण यहाँ, 125 वर्ष लगातार युद्ध ही करते रहे। तो इस तरह से महाराज कृष्ण के जन्म के समय सब देवता आए दर्शन के लिए, लेकिन देवताओं के साथ में शंकर भगवान नहीं आए। जब शंकर भगवान नहीं आए, क्यों नहीं आए? कृष्ण के प्रकट होने से उन्हें कोई द्वेष है रो ना? तो फिर कि मैं भीड़ में नहीं जाऊंगा? भीड़ में दर्शन नहीं होता है, भीड़ में तो केवल प्रदर्शन होता है, और मुझे प्रदर्शन करना नहीं है, मुझे तो दर्शन करना है। ये सब आ जाएंगे देवता जब जाऊंगा बाद में। अपनी उसी ओरिजिनल वेशभूषा में चल दिए जी, अंग में भभूति मली, बागंबर बांध लिया, जटाओं को जूरा, वहाँ पे रुद्राक्ष की माला लपेट लें, और एक सर्प लपेट लियो, सर्पण के बाजू बंद, सर्पण के श्रृंगार है जी। अब चल दिए मैया यशोदा के। मैया यशोदा के दरवाजे पे पहुंचे, फाटक बंद में लियो, आवाज लगाई, मैया नारायण हरे। वही समय पे दौड़ी आई उपनंदा देवी,
यशोदा यशोदा कह रही भी उपनंदा देखियो दरवाजे पे कोई भीख भिखारी। उपनंदा आई और देखते ही कहने लगी, हाँ बाबा बताओ, आटो ले हुए ना, पैसा ले हुए ना, कोई वस्तु चाहिए तुम्हें ना, भोजन करोगे ना, जो कुछ लेना थे ठाड़ो पाई हुआ है? हमें तो अपने लाला के दर्शन करवा दे। उपनंदा कहने लगी भाभी, यशोदा से कह रही है भाभी कि बाबा नहीं हो गए पे लाला के दर्शन करवा दे। अब दरवाजे की ओर झांकने लगी यशोदा, देख के रूप श्रृंगार कहने लगी रे अब सो आयो मैंने, या बाबा के रूप श्रृंगार देख के मेरे लाला डर जाएगा, ताव आ जाएगा, बुखार आ जाएगा। हाथ जोड़ रही है, हाथ जोड़ रही है और क्या कह रही है यशोदा, अरे ना तो को दिखाऊं अपना लाल नाथन का बढ़ जा अगारी रे, तू को दिखाऊं अपना लाल नाथन का बढ़ जा अगारी रे, बढ़ जा अगारी बाबा बढ़ जा अगारी, बढ़ जा अगारी बाबा बढ़ जा अगारी, नाए तो को दिखाऊं अपनो लाल नाथन का बढ़ जा अगारी रे, नाहे तो को दिखाऊं अपनो लाल नाथन को बढ़ जा अगारी रे। रोवत रोवत अवई सुवायो, रोवत रोवत बही सुनायो, रोवत रोवत अवई सुवायो, रोवत रोवत बही सुनायो, द्वारे पे तने अलख जगायो, द्वारे पे तने अलख जगायो, पूजो तुम्हारे बाबा पाए कहे यशोदा महतारी रे, पूजो तुम्हारे बाबा पाए कहे यशोदा महतारी रे, नाहे तो को दिखाऊं अपनो लाल नाथन का बढ़ जा अगारी रे। बड़ी दूर से चल के आयो, बड़ी दूर से चल के आयो, द्वारे पे तने द्वारे पे तने अलख जगायो, बड़ी दूर से चल के आयो, बड़ी दूर से चल के आयो, दर्शन की अभिलाषा लायो,
दर्शन की अभिलाषा लायो। और नहीं कछु काम अरज ये तुमसे हमारी रे। और नहीं कछु काम अरज ये तुमसे हमारी रे। नाहे तो को दिखाऊं अपनो लाल नाथ बढ़ जा अगारी रे। कहन लगी ओ यशोदा मैया। तेरे चुपटे बरत तैया। तेरे चुपटे बरत तैया। गले में बिसियर नाग देखे डरे जाए बनवारी रे। गले में बिसियर नाग देखे डरे जाए बनवारी रे। नाहे तो को दिखाऊं अपनो लाल नाथन पर जा अगारी रे। शिव शंकर है नाम हमारो। शिव शंकर है नाम हमारो। केशव है जग को रखवारो। केशव है जग को रखवारो। आया हूँ गोकुल धाम मातम करे अवारी रे। आया हूँ गोकुल धाम मात मते करे अवारी रे। नाहे तू को दिखाऊं अपनो लाल नाथन बड़ी जा अगारी रे। इतनी देर में शंकर जी ने शंख और बजा दिया। यशोदा बोली बीवी उपनंदा, बीवी उपनंदा, हाँ कि बाबा कछु ले तो ले नहीं या बाहर कर दे। अब तुम जानो जी भावी न के अदला नंदन पे चलेंगे। उपनंदा गई और कहने लगी बाबा हमारी भाभी के लावे तुम बाहर को है जाओ। बाबा हमारी भाभी के लावे तुम बाहर को है जाओ। मार मार धक्का, मार मार धक्का, फाटक से बाहर और फाटक बंद। शंकर भगवान बड़े दुखी भई, प्रभु मैं तो दर्शन की आशा लेके आया पर निराश जा रहा हूं। जरूर मेरी भक्ति में कोई कमी होगी जो आपने दर्शन नहीं दिया। पहुंच गए यमुना के किनारे, यमुना में स्नान किया, झाड़ी में नादिया बांध दिया। आप एक झाड़ी में बैठ गए और प्रभु की लीलाओं को याद कर करके रोने लगे। अब झाड़ी में तो शंकर जी रो रहे हैं और घर पे कन्हैया कृष्ण रो रहे हैं जी। मैया बहुत ही बेला रही है? गिरारी की धूल छप्पड़ को फूस राई नमक लेके उतार रही है जी। पर लाला रोवे से चुप ना है रे।
मैया बहुत ही देवी देवता के उठाने रख रही है। वे बालक का है वो, नारियल उठा उठा के रख रही है। अरे गुड़गांव वाली मैया ते याद करवाऊंगी है का है? लाला रोवे से चुप ना है रे, क्योंकि वहां तो कनेक्शन जुड़े हुए है शंकर जी से। बहुत तेरे वैद्य बागी बुला लिए और महाराज घर भर गो मैया भय ना भैया। उपनंदा गई दौड़ी भई घेर में और कहने लगी भैया हाँ घर को चलो चल। क्यों? लाल आए तीनों बीमार है, बचे होना है। कब दिखाला गाड़ा जोड़ दे, बचे होना। गिरते पड़ते आए नंद बाबा और देखे वह स्थिति पाम से टूट गई और खम्मा से पीठ लगा के बैठ के रो रहे। मैं कैसे करूं, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं? इतनी देर में उपनंदा बोली भाभी सवेरे सापन वारो बाबा आयो और वो यूं कह रहो कि मैं बालकन को इलाज करूं। कहो तो वह बुलाए ला। अरे बीवी जा जल्दी जावा, सापन वाले बाबा ये ले आओ। चल गई यमुना के किनारे किनारे पहुंच गई और महाराज आवाज लगाई बाबा सापन वाले बाबा, बाबा सापन वाले बाबा। तब तो महाराज झाड़ी में से निकल के आया। आंसू शंकर जी ने अपने पहुंच लिए। हाँ क्या बात है बेटे? बाबा तुम सवेरे हमारे घर गए और यूं कह रहे कि मैं बालकों को इलाज करूं। बाबा हमारा लाला बड़ा बीमार है, मैं लाला देख आओ। उपनंदा की तरफ से पीठ फेल ली शंकर जी ने और हिलकी भर के रोए गए। प्रभु बुलाया तो सही आपने, पर मैं खूब रोए लिया कि हंसे हंसे कृष्ण न पाया, जिन पायो जिन रोए। हंसे खेले प्रभु मिले तो कौन दुहागने हो। कबीरा हंसना छोड़ के और रोने से कर प्रीत। बिन रोए हर मिले ना, प्रेम प्यारो मीत। जाने पायो प्रभु तो रो रो की पायो। चलो बेटी चलो। आगे आगे उपनंदा, पीछे शंकर भगवान चल दिए। जैसे गोकुल में पहुंचे नजर पड़ी नंद बाबा की, तुरंत सूत को पलंग बिछा दिए, बैठ जा बाबा। मस्तक रख दिए चरणों में नंद बाबा ने। और शंकर भगवान तो रोवे से चुप है गए, भाई कन्हैया कृष्ण रोने से चुप नहीं हुए। जाओ पे लाला लेके आओ। मखमल की तौलिया में लपेट के ला रही है लाला है। और वही समय पे शंकर भगवान के सामने लाई। शंकर भगवान बोले मैया मैया के लाला ने का सांप के फूंका लगवाए तो बाबा बाबा या सांप है दूर रहा। देखो माँ की कैसी आत्मा हो। बालक मरे बेजारो फिर कहा कह रही कि मेरे बालक के सांप बंद कावे बाबा। तुम कोई और इलाज ना आवे ना, इलाज तो हम पे दूसरों भी आवे। तो बाबा मेरे तो बालक को दूसरों इलाज कर दे, सांप पाँव पे बंद खाओ। हवन की भभूति निकाली या ले जाओ गंगा जल में मिला के, या कि 20 नाखूनन से लगाई हो और गले से मस्तक से ठीक है जाए। बाकी बाद में शंकर भगवान बोले मैया एक बात और बताऊं तुम्हें कि पहले बचपन में मुंह बहुत नजर लगे करे। अब तू कहे मैया तो तेरे लाला को ऐसा इंतजाम कर जाऊं कि फिर या कब टोक लगेगी। ठीक है बाबा। मैया पहले मुंह में बहुत टोक लगेगी, तब तो एक बाबा जी ने गंडा दयो, मेरी मैया ने मेरी जटानते बांध दियो। अब वो गंडा ऐसे रमे गोए के पावे ने जटान में। तो मैया ऐसा कर तू अपने लाला के पावन ने मेरी जटानते रगड़ गए, फिर कब टोकरा लगेगी।
और सीधे सीधे कहें कि मैं लाला के चरण में मेरी मस्तक पे रखो तो मैया मानेगी नहीं आवा तो बहाना लगाया। यशोदा बोली बाबा तुम बाबा हम जाति के अहीर हमारे बालकन के पावन तुम सिर पे धरोगे ती राजी तो मैया पर ऐसी या टोक लगो करेगी ना माने तो है जी। आ गई जी लालच में कृष्ण के दोनों श्री चरण पकड़े और शंकर जी की जटाओं से रगड़े। एकदम कन्हैया कृष्ण तो हंस गए बाबा बाबा तो का दे तुम बाबा ऐसा करो तुम हमारे गांव में रहो करो हैं तो सब व्यवस्था करूंगी मंदिर बनवा दूंगी तुम्हारी गौरी गढ़े सब बुला दूंगी यहाँ कुछ सेवा करूंगी मैं बाबा क्योंकि बस्ती में हारी तकलीफ बालकन में होती रहे हमारे गांव में ही रुक जाओ। शंकर भगवान विचार कर भी लगे सवेरे की माल बनाए दे धक्का फाटक दे बाहर ही छोड़ो। कितना स्वार्थ को संसार है कि बाबा वो तुम्हारे गांव में ही रहो करो हमारे घर में ही रहो करो। मैया ये सब बात तुम्हारी ठीक है पर रुक तो नहीं पाए। इस तरह से महाराज मैया अपने लाला को चले वो सिखा रही है। सभी मैया सिखा में उंगरिया पकड़ रखी है और चले वो सिखा रही है कि सिखवन चलते यशोदा मैया अरवराय कर पाए कहावत अरवराय कर पाए कहावत और जगमगाए धरणी दर पहिया सिखवन चलते यशोदा मैया। लाला कभी तो गिरवे लग जाए कभी तो गिरवे लग जाए और दीवार खम्भा पकड़ पकड़ के चलवे लगे। मणि लगी हुई है महाराज खम्भा में अपनी परछाई उनमें दिखे तो महाराज उसी समय पर किलकारी मार मार के देखे मैया की तरफ किलकारी मार मार के। मैया तो ब्रह्मानंद को प्राप्त होती है तो बताओ आज भी ब्रह्मानंद को प्राप्त न होगी तो मैया कब होगी। हाँ जी तो इस तरह से महाराज अब चलबो सीख गए। मैया के दरवाजे पे संत महात्माओं की लाइन लगी रहेगी। अब यशोदा सोच में लगी रहेगी मेरे बालक जब ते पैदा भयो है इन महात्माओं को का है मेरे दरवाजे पे लाइन लगी रहे और जो मांगो मैं वही देती हूँ फिर भी मेरे आंगन की ओर के घूर घूर के देखते रहे। हा? एक परमहंस महात्मा और जो मांगो दे दिए मैया ने पर आंगन की ओर देख रहे हैं टकटकी रहा है। अब यशोदा मैया पे रहो ना गयो कह भी लगी बाबा तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें वही दियो फिर मेरे आंगन की ओर घूर घूर के क्या देख रहे हो चोरो चक्का तो ना हो। परमहंस महात्मा कह भी लगे नहीं मैया भिक्षा तो हमारा बहान होए हम भिक्षा के लिए नहीं आते माँ तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आया करते। वन में साधना करते करते जीवन जा रहा है हम उस परम तत्व को प्राप्त न कर सके आज वो परम तत्व तेरे आंगन में घूम रहो खेल है। तो इस तरह से महाराज लान लगी रहे। अब एक महात्मा जी आए मैया के आंगन में बैठ गए। यशोदा कहने लगी हाँ बाबा भोजन करोगे कि ना मैया आज मैं प्रतिज्ञा करके आया हूं मैं कि जब तक तेरे लाला के दर्शन नहीं होंगे मैं भूखो प्यासो तेरे आंगन में प्राण त्याग दूंगा। मैया तो घबराए गई। वही समय कोठे में लाला के पास गई बोली बेटा चलिए ना बाहर को चलो। एक बाबा यहाँ बैठे और दर्शन देख के आ गए। वही समय कृष्ण बोले मैं ना जाऊं क्यों ये बाबा की लंबी लंबी दाढ़ी है वो देख के डर लगे। अरे दाढ़ी के कुछ साफ दे जाएंगे कुछ बुरी भाका बोल जाएंगे ना चले। मैया पकड़ के खचेर के ला रही है। लाला ने कहा कि घूम के मैया के घाघरे में मुंह छिपा लियो
और लारे यूं ही खड़े। महात्मा जी को मुखमंडल को दर्शन नहीं कराया जी, पीठ को दर्शन कराया। क्यों? भगवान का दर्शन तो अधिकारी को होता है, अनधिकारी को कभी भगवान का दर्शन नहीं होता है। इस तरह से महाराज, और बड़े चंचल स्वभाव के कृष्ण बड़े चंचल स्वभाव के। एक दिन मैया सोचने लगी कि मैं जब जागूं संगई जागे, आज सुबह को जल्दी जाग के काम निपटाऊंगी या कि जागवे से पहले। ऐसा विचार कर मैया सो गई। सुबह को जल्दी जागी, विचार करती कौन से काम निपटाऊं। ए ना अंधेरे अंधेरे में दूध चला लो। दूध चलावे की मैया बैठी गई जी। अब दूध चलावे में होए आवाज। कैसी आवाज होए? घुर घुर की। अब घुर घुर की आवाज में लाला पलंग पर जाग पड़े, रो रहे, मैया मोए ले जा, मैया मोए ले जा। मैया ने वह घुर घुर की आवाज में न सुनी, पलंग से नीचे खिसल पड़े। धीरे धीरे आ गए जी दरवाजे पे। मैया मुँह बच्चों को उठना लांगी जाए, मुँह ले जा। मैया मुँह बच्चों को उठना लांगी जाए। हाथ देख लिया दारी के बच्चों को उठना लांगी जा रही है। जबकि 3 पैर भूमि की पार राजा बलि पे नहीं पड़े। के 3 पैर भूमि जाने बल लियो छले, आज चौखट न लांगी जाए रहो सो मचले। मैया ने शब्द सुने, दौड़ी आई और आकर के महाराज लाला को उठा लियो, अपने घुटना पे बैठा लिया। मैया फिर दूध चलावे लग गई है जी। लाला ने मथानी पकड़ ली, नीति पकड़ ली। मैया मुझे माखन दे, मैया मुझे माखन दे। बेटा भी माखन निकलो ना है। और कल को बहुते रखे हुआ में तो खा ले ना, मैं तो अभी लूंगा और अभी दे दूंगा माखन। जिद कर रहे हैं। मैया बोली देखियो ऊपर को, देखियो कहा चंद्रमा वाले को। मैया में तो चंद्र खिलौना ले, वो चंदा मामा दे दे, वो चंदा मामा दे दे। अब माखन की बात भुलाई तो अब चंदा मामा दे दे, है जी। अब चंदा मामा दे दे। एक परात में जल भर दियो, वहां में चंद्रमा की परछाई आ गई। कहने लगे लाला ले ले चंदा मामा खेला। चंद्रमा सबको मामा है ना, तुम्हारा मामा है, तुम्हारे पापा को मामा है, तुम्हारे मामा को मामा है। कहा चंद्रमा सबको मामा है। एक को ना है, कौन को? भगवान विष्णु को, है नहीं? भगवान विष्णु जगत के पिता हैं, हमारे तुम्हारे सबके पिता हैं। और चंद्रमा क्या लगे? विष्णु भगवान को सालों लगे। और हम उस विष्णु भगवान की सब उत्पत्ति है? तो पिता को सारो हमारा मामा ना लगे? मामा ही लगे। इस तरह से आज परात में जल भर दिया, परछाई आ गई। हमें हाथ करे, हाथ करते बोले मैं नहीं लूँ जाए, मैं नहीं लूँ जाए, मुझे तो वाह दे दे, मुझे चंदा मामा दे दे। अब महाराज इतनी देर में एक ब्रजगोपी आ गई और सोचने लगी, रे भाई बालक तो घर घर में पैदा हुए, पर यह यशोदा के तो अनहोतो ही बालक पैदा हुए हैं। सगर दूध जा रहा हो फन फन के बरोसी में, और यह बालक के लगी रहे। अब मैया की नजर पड़ गई दूध पे। लाला तो पटक दियो और दूध पे दौड़ी गई, क्योंकि हमारी मैया बहनान को दूध पूत से ज्यादा प्यारो लगे। आज दूध पे दौड़ी गई, दूध संभालो, ब्रजगोपी से बात करे, दूसरे काम में लग गई। क्योंकि जो दूध चला रही में वो गर्म है, वो मक्खन ना निकले, थोड़ी देर के बाद में मक्खन निकालोगे, है जी। एक बुढ़िया के बालक को ब्याह है गो, है जी। बहू घर में आई तो
वह बहू के ससुर को नाम का हो मक्खन, मक्खन नाम हो। अब बुढ़िया दूध चलावे लग गई, मतलब वो कि बहू दूध चलावे लग गई है। अब वही समय के बाद हम बोली, माता जी दूध में मक्खन आएगा। हाय तेरे नाश चले जाए, बता कि ससुर को नाम ले रही है। हाँ याने जौहर कर दियो, बता ससुर को नाम ले रही है तो होशना तुम्हें अकल ना है, बुद्धि ना है, फटकार रही है। फिर दूसरे दिन फिर दूध चलावे लगी। अब कैसे कहे जी, सास डांटेगी, मक्खन कैसे कहे, क्या कह रही है, माता जी देखियो दूध में ससुर जी आ गए दूध में ससुर जी आ गए। हाँ तो क्या कियो जी, प्रभु है तो लीला कर दी। आंगन में दो वृक्ष हैं यमला अर्जुन के, जो यमला अर्जुन के वृक्ष जी उखल ये बांध है। अब तो महाराज क्या देखो, लाला ने कि मैया मुझसे यूं कहे कि बेटा तुमसे ज्यादा प्यार है वो दुनिया में कुछ ना लगे, और या तो मेरे से ज्यादा प्यार और दूध ही लगे हुए, मुझे पटक के चली गई है। अब यहाँ पर दूध है चलवाए दो। 9 लाख गाय नंद बाबा के नादन में दूध जमे हो। अब मैया तो अपने काम में लग रही है। लाला ने कहा कियो, लेके ईटोरा और नाद में सर दही आंगन में। अब के देख नार कहां पहुंचेगा, मारे दूसरी नाद में ईटोरा, दे नाद दे नाद दे। इतना दही बखेरे हो कि नार लगे हो जाए के यमुना में। मैया आ गई, और जब मैया आई है जी तो आंगन में दही देखते ही मैया के आते पीते जर गए। हाय अब तो कहाँ जाए के मर जाओ, नेक निकल के गई सगरो दही आंगन में बखेर दियो। पकड़ वे कुछ दौड़ी तो लाला इतनी तेज भाग रहे, मैया पसीना दे रही है, लेकिन हाथ ना यार। क्यों हाथ क्यों नहीं आ रहे हैं? मैया अहंकार में, और ममता तो मैया की रही ना। और बताइए, अहंकार से भगवान कभी पकड़ में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। अब तो महाराज तू अगर कोई शक्ति है, अवतारी है, तो तुझे अपने सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तन की सौगंध है, ये तू ठाड़ो ना है। ना हूं लिखा करे कि घूंटा दिखा दिखा के भग जा। अगर तू कोई शक्ति है, अवतारी है, तो खड़ो है नहीं भाई। मैया के पास आगे मैया के चरणों में जाए पड़े, मैया मुझे मार ले, पीट ले, दंड दे ले, कछु कह ले, पर मैया मोए कलयुग के भक्तन की सौगंध मत देवा। वो कलयुग के भक्तन की सौगंध मत देवावे। तैने मेरी आफत ही ज्यादा बुलाई है, तैने मेरी आफत ही ज्यादा बुलाई है। अब तो बांध रस्सी घर में से लाई, लाला को बांध रही है, पर रस्सी 2 आंगुल छोटी पड़ गई, गांठन लगी। और लाऊंगी, फिर जोड़ के लपेटा लगायो तो भरा रस्सी 2 आंगुल छोटी फिर पड़ गई, 2 आंगुल छोटी फिर पड़ गई। घर में जितनी रस्सी हैं सब जोड़ जोड़ के लपेटा लगाओ, लेकिन प्रभु बंधवे में नहीं आए। मैया सोच में लगी रही, ऐसा का भगवान है जो बंधवे में ना आवे। जान गई मैया को अहंकार अब दूर है गो, और ममता तो मैया की रही ना है, क्योंकि मुंह बांध रही। कृष्ण कहने लगे, मैया मैं ऐसे ना बांधू जैसे तुम बांधो, तो सब रस्सी खोल दे, जो पहली रस्सी को टुकड़ा है वही से बंध जाऊंगा। सब रस्सी खुलवा देंगे, सब रस्सी खुलवा दी, और महाराज पहली रस्सी के टुकड़ा से बंध गए। मैया ने उखल से बांध दिया। और धूप में पड़े रहेगा, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। हैं तूने परेशानी बहुत करे हम,
मैया लग गई अपने काम में। लाला ने क्या किया, मारे आगे को जोर, तड़ाम तड़ाम कर, और महाराज दो वृक्ष के बीच में अटका के और जाए पड़े दोनों वृक्ष तड़ाम जाए पड़े जी। तब तो महाराज दो पुरुष प्रकट हुए। कौन? महाराज हमारा नाम नलकुबर है। एक बार हम सरोवर में दुर्वासा जी स्नान कर रहे और लौट के आए तो दुर्वासा जी को हमने दंडवत प्रणाम नहीं की। उन्होंने बोल दिया, अरे दुष्टो तुम कैसे मस्त जल में खड़े के खड़े रह गए, का महान पुरुष के सामने तुम शीश नहीं झुका सकते, दंडवत प्रणाम तुम नहीं कर सकते हैं? तो जाओ और तुम जड़ योनि को प्राप्त हो। प्रभु जड़ योनि में हमने कष्ट तो सहन किया, आंधी तूफान बारिश आदि सब सहन किया, लेकिन आज वो दुर्वासा को साफ नहीं रहा, हमारे लिए वरदान साबित हो गया, क्योंकि आज हम नेत्र भर के आपके दर्शन कर रहे हैं। तो भाई मेरा दर्शन व्यर्थ तो जाता नहीं है, आप कुछ मांगो। वाणी गुणान कथने श्रवणम कथायाम हस्तस्य पादयोर्नः। पर वाणी से हम निरंतर आपको गुणानुवाद सुने और गुणानुवाद कहें, हाथ हमारी सेवा पूजा दान में लगे रहें, मन आपके चरणारविंदों में लगे रहे, हमारी दृष्टि साधु मूर्ति के दर्शन करती रहे, ऐसा हमें वरदान दीजिए। तथास्तु कहा और महाराज वही समय पे और नलकुबर को उद्धार किया। अब महाराज सब अपने छज्जे छतों से देख रहे हैं कि भाई आंधी वांधी तो आई नहीं है, पर नंदा बाबा के आंगन में जो वृक्ष है वो न जाने कैसे गिर गए। सब देख रहे हैं भीड़। नंद बाबा बाहर से आए, भाई क्या देख रहे हो तुम भाई घर की ओर? कि दादा आंधी वांधी तो आई नहीं, तुम्हारे आंगन में जो वृक्ष है ना वो दोनों गिर गए। नंद बाबा को चित्त कहाँ गए कृष्ण में, मेरे लाला खेल होएगो को मेरे लाला की चोट न आ गई हो है जी। हर समय नंद यशोदा को चित्त कृष्ण में रहता है। अगर आज ऐसा चित्त अगर प्रभु में पहुंच जाए तो आज कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। तो इस तरह से महाराज दौड़े गए। वास्तव में दोनों वृक्षों के बीच में बंधे पड़े। कन्हैया झपट के उठा लियो, खोलो। लाला तो कौने बांध दियो? दादा मुँह तो मैया ने बांध दियो। काय बात पे? नेक दही बिखर गो मेरे पे, नेक दही बिखर गो। नेक दही नार पहुंचो जब नाम। तो चलती मैया ये देखो गोद में लेके, अरे मेहर जी महाराज बताए, तेने बालक बांध के डाल दिए, दोनों वृक्ष जाए पड़े और यह कछु है जहां तो हमारा बुढ़ापा ना बिगड़। तो बालक को यूं घोषणा यशोदा बोलिए कि बात मत करो, वो मैं जानू जैसो गया तुम ले जाया घेर में एक दिन सब बछड़ान को खोल देगो गायने के नीचे, तो धारू ना कारण देगो, यार मेरी आफत बोला रख। अरे तू कैसी माँ है, जा तेरे पास अब लाला छोड़ो कोई ना। लेके चल दिए जी, कंधा पे बैठा के लेके चल दिए। अब बाल कन के तो खन खन मते हों जी, बालक को कोई भरोसा थोड़ो, ये कहां से क्या कहवे लग जाए। क्या कह रहे हैं? दादा मोए तो धूप लगे। अच्छा बेटा धूप लगे, 10 गज की धोती पहने बड़े बूढ़े, एक ओर से खोल के और उड़ा ले। आगे बढ़ गए। दादा मुझे तो भूख लगे, चल आगे दूंगा। एक वृक्ष के नीचे बैठे ब्रजवासी नंद बाबा ब्रज में सब जाने कहने लगे, अरे धन्यवाद प्रणाम की। बोले दादा कहाँ जा रहे बाप बेटा दोनों? घर की बात ना बताइए कि हम घर की से लड़के आए ना, बस चले आए यूं ही। अच्छा बैठो, भोजन पानी की बात बताओ। भाई मुँह तो ऐसी कोई इच्छा है ना है, पर एक रोटी हो तो मेरे लाला को ला दे, ये बहुत देर से रो रहा है। अब लायो माखन मिश्री और टिक्कर लेके आएगो। वो ब्रजवासी कहने लगे, दादा तुम बरो न मानो तो तुम्हारे लाला मैं भोजन करवा दो। अरे भैया तुम करवा दो, हवा बालक है तुम्हारा ना है, करवा दे। तब तो महाराज कह लगे, ले बेटा ले खाओ।
कृष्ण रोए गए, मैं ना खाऊं, मैं ना खाऊं। दादा के तो ना खावे, भैया के ऐसे बाल कहने के जिद्दी लो। और हाँ, अपनी मैया को ज्यादा लाड़ लो है। मैया को नाम लो तो हूं करी मार दी बड़ी जोर की, हूं करी मार दीजिए। और नंद बाबा कहने लगे मेरे हाथ से खा ले, मैं ना खाऊं। मतलब मैया के हाथ को माँ खर्चो खो लगे, मैं मैया के पास ले चलो। सुबह से शाम है गई जी, लाला रोते रहे, आंख लाल पड़ गई, आंख सूज आई और कुछ नहीं खायो। मैया मैया चिल्लाते रहे। अब तो हार मान गई नंद बाबा और शाम को लौटा के ला रहे हैं। इधर में मैया ने कोई काम ना करो, झूठे बर्तन जहां पड़े वहीं पड़े, झाड़ू ना लगाई, फाटक बंद एक चारपाई पे पड़ी है और सोच रही है बता छोटी मोटी बात तो घर घर में है जाए। नेक बात के पीछे मेरे लाला ले गए, वो तो कहीं कुछ खावेगा नहीं तो मैया मैया चिल्ला रहा हो। यशोदा मैया इतने परेशान। शाम है गई, नंद बाबा लाला को लेके आए गए। और जब लाला को लेके आए जी, फाटक बंद में ले आवाज लगाई, कह रहे लाला अभी मैया पे फाटक खुलवा ले। कृष्ण बोले मैं ना खुलवाऊं, तुम्हें खुलवा लो। तो पता ना बेटा तेरी मैया के मेरी लड़ाई है गई है, मैं पहल के बोलू ना हूं, कैसे ने खुलवा ले। आवाज लगाई मैया, अरे मैया। चूनरी संभालती भाई दौड़ी, फाटक खोलो तो मैया की गोद में से मारा, दादा की गोद में से मैया की गोद में लाला बहरा के पड़े। पुत्र को पुत्र जाएता, माता को माता न भवती। पुत्र भले ही कपूत है जइयो, पर माता दुनिया में कुमाता ना है। माँ तो माई हो। अगर अपने चमड़े की जूती बनवा बनवा के अपनी माँ को पहनावे तो भी माँ के ऋण से बेटा कभी और ऋण नहीं होता है। हाँ? इस तरह से महाराज ये गौचारण लीला आएगी। अब एक दिन कोई बेर बेचे वाली आई गई, गली में आवाज आ रही कोई बेर ले, कोई बेर। कृष्ण बोले बैठ जा, मैं लूंगा बेर। मालिन मैया बैठा के और आए गई जी कहा, मैया के पास। मैया रसोई में काम कर रहे। लाला कहवे लगे कि मैया मैया मैं बेर लेके आऊंगा। लाला सामने चाकी पे छाछ में नाच धरे ले जा। पहुंच गए, अंगरखी की झोर बनाई और वहां में बड़ी सुंदर कर कमलों से भर रहे हैं जी। खूब झोर तान के बल रही। अब देख रहे कि मैया की नेक आंख बचे और तू दौड़ मारे। मैया ने जान मान की पीठ फेर ली और कृष्ण ने दौड़ मारे और शुरू कर दी। मालिन मैया के पास जाके सांस ले। अब लाला मालिन मैया ने तो तखरी कर दी आगे पहला, और लाला ने कर दी झोर। एक अन्न को दानो ना निकले वहां। लाला अनाज ना लाए, वो बूढ़ी की बाबरी बना रहे तुम। किसानों से रहेगो, बालक तो हो ही। अब अंगरखी में वो कहे गई सगर और कोण पीछे लगो जी अनाज को 100 रुपए खरीदो। अब कैसे जाए दोबारा मां के पास। लाला तेरा नाम कहा है? मेरा नाम कन्हैया कृष्ण है। तो बेटा तू एक बार मोह मैया कह दे, मैं तो पैसी बेट दे दूंगी। तो कितनी भोली तोतली वाणी में कह रहे हैं मालन मैया हमें बेट दे दो। ले बेटा, एकदम झोर भर गई। डलिया में जितने भी बेर हैं भगवान ने दृष्टि मारी, क्योंकि मां बन गई। और ये गली गली में बेर बेचे के कहां कोने में डलिया में ऐसी दया दृष्टि मारी, जितने बेर सब के हीरा जवाहरात बने। ले जाओ।
इतना वजन है वो डलिया में कि महाराज अपने घर पे पहुंचते पहुंचते बहुत भारी वजन, और आंगन में पटक दियो हीरा जवाहरात सोने के सिक्का। महाराज ढेर है, धन्य। तो आपसे हमारी प्रार्थना है, साल में एक बार भोग भगवान को बेरन को जरूर लगाइए। बेर तो आने लग गए, आ रहे हैं, लग रहा हो भोग लो। एक बार भगवान को भोग बेर उनको लगाएं, जिससे तुम्हारे घर भी हीरा जवाहरात से भर जाए। अब जी जंगल में बैठे हुए कृष्ण और ग्वाल वाल सब आ गए। कृष्ण बोले, भैया ग्वाल वालो, हाँ भाई ऐसा करो, चोरी करो करेंगे। ग्वाल वाल बोले, रे हमारे तो बाप दादे ने चोरी ना करी, तू हमें या चोरी करे वो सिखावे, ऐसी शिक्षा दे। हमारे तो बाप दादे ने कभी चोरी ना करी। अच्छा काम सिखा कुछ। कृष्ण बोले, भैया हम कोई रुपया पैसा की चोरी की बात थोड़ी कर रहे हैं, तो माखन की चोरी करो करेंगे। ग्वाल वाल बोले, तेरे घर में का भुखमरी बची गई है, तेरे बाप के 9 लाख गाय, तो माखन ना मिले। बोले वो तो खूब मिले भैया, पर देखिए मनसो का 1.5 हड्डी का हेरो है, सीधामा देखिए सूख रहो। क्यों कि सब दही दूध मक्खन बेक्या में, कहाँ के मथुरा में है। भाई देखो गाय चरा में हम है, गाय चरा में हम ग्वाला, और माखन खा में मथुरा के लाला। ये का कोने में गाय हम चराएंगे तो गोरस भी हम ही खाएंगे। बोले भाई या बात तो तेरी में दम है कछु, तो हाँ चोरी करो, पहले अपने अपने घर चोरी करो, वहीं से हाथ सफा करो। हाँ जी। अब महाराज चोरी करवे तो कहीं गए, तो मटकी पे ही मैया ने पकड़ ली और वो पिटाई करी, पीठ लाल कर दे पीटते पीटते। वाके बाद में जी अब क्या हुआ कि आके कृष्ण को सब बतायो। कृष्ण भैया मौके पे पकड़े गए, बड़ी पिटाई भैया, देख ले पीठ लाल है गई। कोई बात ना है, ऐसी पक्के है जाओगे। अब गोकुल में शोर मच गो, गोकुल में शोर मच गो कि भैया भाई माखन चोरी को गिरोह तैयार है गो ब्रज में। अब तो ब्रज गोपियां क्या करती हैं, कोरी कोरी मटकी में ताजा ताजा माखन भर के रखती हैं। कृष्ण मेरे घर आवे खावे, मेरे घर आवे, इंतजार करती हैं। है जी। लेकिन कृष्ण गए किसी के घर नहीं, अभी कहीं किसी के घर नहीं गए। और शोर मचियो कि भैया माखन चोरी को गिरोह बने गए, जिनको सरदार है कृष्ण। ब्रजगोपी बड़ी तड़फड़ा रही है कि वहां को दर्शन कैसे हो। चोरी करते तो हमारे घर भी आता, दर्शन करते, पर बहानों बनाया है। 10-15 ब्रजगोपी इकट्ठी भई कि मैया के यहाँ शिकायत करवे चले, हल्ला तो है ही रो चोरी, शिकायत करवे चले वहीं दर्शन करेंगे। सब ब्रजगोपी आ गए जी मैया के दरवाजे पे, आवाज लगाई, मैया बधाई हो, निकल के आई। क्या बात है ब्रजगोपी, क्या बात है कि हम तुम्हारे यहाँ बधाई गावे नहीं आई, तो तेरे लाला की शिकायत करवे आई है। बुला पर छोड़ा है, वो के सामने कहेंगे हमको चुगलखोर थोड़ा ही है, बुला। आवाज लगाई मैया ने, आवाज लगाई लाला कन्हैया बेटा ने किधर आओ। कोठे में से निकलने के आए, ठुमक ठुक मैया के बगल में खड़े हैं। अब एक ब्रजगोपी तो मैया बातन में लगावे, बाकी दर्शन कर रही है। यशोदा कहवे लगी, रे ब्रजगोपियों या कि कछु आदत ऐसी है गई है तो तुम्हारे यहाँ जितना भी खा के आवे माखन, वो आते दोनों मेरे घर से ले गई। तुम या कुछ आदत बिगड़ गई है। हाँ? नहीं मैया ये हमन करके देख लियो है,
जैसे घर में गए माखन को माट हमने रख दियो खाले लाला नीयत भर के, और हमसे क्या कहे, ए ब्रजगोपी मैं का भूखन मारू जो तेरे यहाँ खा लू माखन, तो चोरी काई करे। कहा के हम थे कि चोरी के माल में स्वाद ही अलग आवे। तो ऐसा करो ब्रजगोपियो, अपने माखन के माटे ने को ऊंचे पे रख दो करो, या को हाथ न पहुंचे। बोली हाँ हमने यू करके देख लियो है। ऊंचे छीके पे माखन को माट, वहां पे जल की थारी भर के रख दइए, है जी, और नीचे चारपाई है, नीचे चारपाई। अब कहा करेंगे श्रीमान जी, 8 बालक सिर जोड़ जोड़ के नीचे ठाड़े है जाएं, 4 उनके ऊपर ठाड़े है जाएं, और उन 4 उनके ऊपर ठाड़ो है जाए कृष्ण। मटकी पे थारी उतारें जी ऐसे धीरे से, हम बालू रेत भर दें, बालू रेत भरने से जले सूख जाए, थाली उतार के नीचे तक पहुंचा दे। और ग्वाल वाल से कह रहे भैया अब खाओ माखन, आप खा रहे हैं और ग्वाल वालन को वहीं से सप्लाई कर रहे हैं नीचे तक, है जी। तो इस तरह से महाराज आज तो आप कह रही हो कि ऊंचे पे रखे करो, हमने ये सब करके देख लियो। तो ऐसा करो बहन, अपने माखन को अंधेरे में रख दो करो, या मालूम न पड़े। मैया हमने गिव करके देख लियो, कोठे में अंधेरे में माखन को माट रखे हो, और जैसे ही कि पहुंचे हो एक दिन कैसे सूंघ लेगे हैं, कोठे में प्रवेश करते ही भक्का उजाले है जाए, हमारे वहां से भी माखन के माटे खा जाए। एक बात हमें लगावे, बाकी दर्शन करें। ये सब हमने करके देख लिया भैया। एक ब्रजगोपी बोली मैया मेरी सुन ले, हाँ तू भी सुना, कि मेरे घर में गाय न बचिया, तो माखन को तो कोई प्रश्न ही ना, तेरे घर में यानी क्या कर दिया। मेरे घर में गयोगे और घर में घूमने लग गो चारों ओर, जब चारों ओर घूमने लग गया तो कोठे में मेरी बेटी सो रही, कोठे में जब मेरी बेटी सो रही है तब महाराज क्या किया, चारों तरफ घूमे विचार करते रहे कि घर है के शमशान है, या में तो कुछ खावे को ना मिल रहा, या में तो कुछ खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, ये घर है के शमशान है। कोठे में बेटी सो रही और वाके कान में कहे हवा, और इतने ही कहे के भाग गो। और कर कैसे करके आया कि वह ब्रजगोपी की बेटी की चोटी है खाट की पटियाते बांध है पाटी थी, और जैसे ये हुआ कही वही से भर बढ़ा के और बेटी उठे पर चोटी बज रही है पाटी थे, कैसे उठे, चिल्लावे लगी मैया मैं हुआ ने पकड़ ली, मैया हुआ ने पकड़ ली। मैंने देखो तो कोई भागो जा रहा है, मैंने बेटी की चोटी खोली, कहने लगी कहूँ कोई हुआ ना है बेटी कि नंद को छोरा हुआ बने फिर रहा है, ये हुआ बने फिर रहा है। तो इस तरह से महाराज और ऐसे उत्पात करे, ऐसे ऐसे उत्पात करे। एक छीके पे ऊंचे पे माखन रखे हुए और नीचे बिछाली खाट, दोनों पत पत्नी बराबर में। अब कैसे माखन तक पहुंचो जाए जी, दोनों खाट तो थोड़ा बेस बह जाए तो कि क्या करे कि पति की लंबी दाढ़ी पत्नी की लंबी चोटी, और दोनों ने बांध आया, दोनों ने बांध के निकल गए बाहर। और जैसी करवट ले क्या कर रहे हो, ऐसी करवट तुम क्या कर रही हो, ऐसे उत्पात करेगा हैं? और कहीं गए नहीं अभी, चोरी के लिए किसी के घर नहीं गए, लेकिन बहानों खोज के ब्रजगोपी दर्शन कर। अरे चोरी कर तो डोले श्याम
मुझसे सीधो न भूले। चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। सीधो न बोले मुझसे सीधो न बोले। सीधो न बोले मुझसे सीधो न बोले। ये चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। चोरी करे तो डोले कन्हैया मुझसे सीधो न बोले। जय हो। जब ही देखे सुनी बाखर। जब ही देखे सुनी बाखर। जब ही देखे सुनी बाखर। घर की गोकर खोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। बाल ले संग में आवे। ग्वाल बाल ले घर में आवे। बाल ले संग में आवे। बाल बाल ले संग में आवे। माखन माट टटोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सीधो न बोले। अरे सीधो न बोले मुझसे सीधो न बोले। सीधो न बोले मुझसे सीधो न बोले। ये चोरी करे तो डोले श्याम मुझसे